हम बात करने जा रहे हैं राहु और केतु की। जी हाँ, राहु और केतु ने परिवर्तन किया है 18 मई को और ये 18 महीने तक रहने वाला है। देखिए, राहु और केतु जो ऐसे दो ग्रह हैं जो दोनों एक साथ परिवर्तन करते हैं, और एक और चीज इनके लिए खास होती है कि ये हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं, 180 डिग्री पर रहते हैं। यानी जब राहु परिवर्तन करते हैं तो ही केतु भी परिवर्तन करते हैं, और इनका जो चेंज है एक दूसरे के सामने होता है और हमेशा साथ साथ होता है। देखिए, राहु और केतु हमेशा 18 महीने के लिए यानी लगभग 1.5 साल के लिए एक ही राशि में रहते हैं। यानी शनि तो 2.5 साल रहते हैं, पर राहु और केतु भी कोई कम नहीं है। इनका जो समय है, जो इनका स्पैन है टाइम का, वो भी काफी लंबा होता है। लगभग पिछले 1.5 साल से राहु जो है मीन राशि में चल रहे थे और जो केतु हैं वो कन्या राशि में चल रहे थे। लेकिन 18 मई को अब राहु ने अपना स्थान परिवर्तन किया है और वो कुंभ में आ गए हैं। और देखिए, राहु के लिए जो कुंभ राशि होती है शनि की राशि है और बहुत कंफर्टेबल होते हैं राहु यहाँ पर। और इसी तरीके से अगर हम केतु की बात करें तो केतु कन्या राशि में चल रहे थे और अब 18 मई से चेंज हुए हैं। जैसे जैसे राहु ने चेंज किया है, केतु ने भी चेंज किया है, और अब केतु जो है लगभग 1.5 साल तक सिंह राशि में रहने वाले हैं। देखिए, राहु और केतु जो होते हैं, हम सभी जानते हैं कि जब अमृत बट रहा था समुद्र मंथन के समय, तो इन दोनों ने पिया था और पूरा ये एक पावर मतलब हम कहेंगे कि पावरफुल ना हो जाए, इसलिए जो इनका सिर से इन्हें अलग कर दिया गया था। और जो राहु है ऊपर का हिस्सा होते हैं और जो केतु हैं वो नीचे का हिस्सा होते हैं, यानी धड़ होते हैं। तो इस तरीके से इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। यानी राहु और केतु पूरी तरीके से प्लैनेट्स नहीं माने जाते, इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। और जहां जहां राहु केतु होते हैं, यानी राहु अभी शनि के साथ रहेंगे तो वो शनि जैसा ही प्रभाव देंगे, और केतु सूर्य के घर में आए हैं तो डेफिनेटली जिस घर में ये लोग रहते हैं उसी ग्रह के अनुरूप फल देते हैं। तो देखिए, राहु और केतु एक बहुत बड़ा ट्रांजिट माना जाता है, और हम देख रहे हैं कि जैसे अभी विश्व के हालात बने हुए हैं, हर तरफ लड़ाई है, चाहे हम रशिया यूक्रेन की देखें, चाहे इंडिया पाकिस्तान की देखें या इजराइल गाजा की देखें, तो ओवरऑल एक राहु और केतु जब भी गोचर में आते हैं या जब भी स्थान परिवर्तन करते हैं तो कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु केतु जो हम कहेंगे एडी से रिलेटेड है, वेपन से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो इनका प्रभाव है पूरे विश्व पर हमें दिखाई देगा। लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं और घर गृहस्थी में भी हम कहेंगे कि थोड़ा सा कलह का वातावरण रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होगा। किसी राशि पर ये अच्छा प्रभाव देंगे और किसी राशि पर ये खराब प्रभाव देंगे। तो देखिए, जो राहु है, जो हमने बताया कि ऊपर का हिस्सा होते हैं, यानी दिमाग, जिसे हम सिर का हिस्सा कहते हैं, बहुत ज्यादा चालाकी होती है राहु में। डिप्लोमेसी अगर हम कहें किसी व्यक्ति में होती है तो डेफिनेटली राहु डोमिनेटिंग कैरेक्टर होता है। और केतु जो है माइंडलेस प्लैनेट है। केतु की स्थिति ऐसी होती है कि सिर्फ धड़ है उनके पास, तो सोचने समझने का कार्य केतु नहीं कर सकते। लेकिन कहा जाता है कि केतु ऐसे ग्रह हैं, ऐसे छाया ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं अध्यात्म को बढ़ाने वाले होते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर हम देखें तो जो केतु की स्थिति है, यहाँ तक कहा जाता है कि जो आंखों वाला राहु नहीं देख पाता, या आंखों वाला राहु जिसे हम कहेंगे, या दिमाग वाला राहु नहीं पढ़ सकता, उसे बिना आंखों का, बिना दिमाग का केतु पढ़ सकता है। यानी केतु वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी कुंडली में हम कहेंगे कि केतु बहुत ज्यादा एक्टिव है, अच्छे नक्षत्रों में है, अच्छी स्थिति में है, तो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो देखिए, राहु और केतु दोनों ही ऐसे प्लैनेट्स हैं, अगर किसी की भी राशि में हो, कहीं भी गोचर कर रहे हो, और ऐसा व्यक्ति अगर सात्विक बुद्धि रखता है, गिवर जो कहते हैं ना, देने वाला होता है, डोनर होता है, तो राहु केतु का ये गोचर किसी को भी परेशानी नहीं देगा। लेकिन राहु वाले थोड़े से ऐसे होते हैं कि सब कुछ ले लो, और केतु ऐसा होता है कि सब कुछ दे दो। तो इनका जो प्रभाव है, इनका जो परिवर्तन है, आप सभी की राशि पर कैसा पड़ेगा यहाँ पर हम देखेंगे। और जैसा हमने आपको बताया कि राहु और केतु जिसके साथ रहते हैं वैसा ही परिणाम देते हैं। मान लीजिए राहु शनि में आए हैं, यानी शनि की राशि में, कुंभ में आए हैं, और केतु जो है सूर्य की राशि में चलेंगे, यानी सिंह की राशि में रहेंगे पूरे 18 महीने। तो केतु और जो राहु है ये अपने अपने प्रभाव तो देंगे ही, लेकिन शनि और सूर्य के भी प्रभाव देंगे। और शनि और जो सूर्य हैं ये आपस में अति शत्रु हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी भी राशि की बात करें तो जिसकी राशि में, जिसके ग्रह में ये मौजूद हैं,
उस ग्रह से संबंधित या उस भाव से संबंधित ये फल जरूर देंगे। तो राहु और केतु एक बहुत बड़ा ट्रांजिट है जो कि 18 मई को हुआ है, 18 महीने के लिए रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी की राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मिथुन राशि के लिए जो 3rd नंबर की राशि होती है जेमिनी, उनके लिए राहु और केतु का ये जो परिवर्तन है क्या क्या फल देने वाला है। देखिए, राहु और केतु की जब हम बात करते हैं तो राहु ऊपर का हिस्सा होता है यानी दिमाग वाला, और केतु धड़ का हिस्सा होता है। इसलिए राहु को हमेशा माना जाता है और कहा भी जाता है कि राहु वाले जितने भी लोग होते हैं या राहु जिनकी कुंडलियों में डोमिनेटिंग रहते हैं वो काफी शार्प होते हैं, दिमाग से तेज होते हैं, डिप्लोमेसी उन्हें बहुत अच्छी आती है, कब किसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे काम निकलवाना है, ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। और कहा जाता है कि राहु वाले जितने भी लोग होते हैं वो लोगों से चीजें या नॉलेज लेना जानते हैं। लेकिन जो केतु है वो धड़ वाला हिस्सा है, बिना दिमाग का होता है, माइंडलेस प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जितने केतु वाले आध्यात्मिक होते हैं, यानी जितना राहु वाला दिमाग से नहीं देख सकता, उतना केतु बिना देखे बिना दिमाग के सब कुछ जान लेता है। काफी इंट्यूटिव होते हैं ऐसे लोग, आध्यात्मिक होते हैं। और इन्हीं का जो राशि परिवर्तन है लगभग 1.5 साल बाद होता है। तो राहु केतु का जो परिवर्तन है 18 मई को हुआ है और 18 महीने रहने वाला है। तो इन पूरे 18 महीने में आपके जीवन में यानी मिथुन राशि के जीवन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि देखिए, आपके जो लॉर्ड हैं बुध होते हैं, और आपके लिए अगर हम बात करें तो राहु आपके भाग्य में आ जाएंगे। देखिए, पहले राहु आपके जरूर कर्म क्षेत्र में थे, पहले राहु आपके जैसे भी स्थिति में थे, जो भी फल दिया उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आगे ये कैसे फल देने वाले हैं ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो राहु इस समय आपके भाग्य में है यानी 9वें भाव में, और जो केतु है वो आपके 3रे हाउस में है। केतु का हमेशा ये एक कारक कह सकते हैं, या जो उनके गुण हैं वो ऐसे होते हैं कि जिस हाउस में वो होते हैं यानी केतु जहां होता है वहां से आपको डिटैच करके रखता है। अगर किसी संतान भाव में है, पंचम में है, लव लाइफ में है, तो अगर वहां है तो वहां से आपको डिटैच करेगा, यानी जो आपका इंटरेस्ट है वहां से धीरे धीरे कम होगा। 3rd हाउस को हम निर्णय शक्ति का हाउस कहते हैं, पराक्रम का हाउस कहते हैं, और कहीं ना कहीं एनर्जी का हाउस कहते हैं, और यात्राओं का, स्किल्स का हाउस कहते हैं। तो केतु आपके 3rd हाउस में है, तो कहीं ना कहीं वो आपको थोड़ा सा आलस दे देंगे, एफर्टलेस आपको बनाएंगे, यानी आपको लगेगा क्या ये सब करना है, क्या जरूरत है, ऐसी ऐसी सोचें आने लगेंगी। सिबलिंग्स का भी हाउस होता है, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, और हो सकता है वहां कहीं उनसे रिश्तों में भी फर्क आए। लेकिन इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और देखिए, राहु आपके 9th हाउस में है मिथुन राशि वालों के, तो 9th हाउस में यानी भाग्य में भी राहु का होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। कई हमारे शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि राहु का 9वें भाव में आना पितृ दोष का भी निर्माण करता है। तो ऐसे में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे, लेकिन ये हम आपको ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, जिसे आप अपनी जन्म राशि के आधार पर रिलेट करके देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं, क्या कहते हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है राहु केतु वहां अच्छे हों। और अभी मिथुन के लिए अगर हम देखें तो जो गुरु की स्थिति भी अच्छी बनी हुई है, गुरु उन्हीं की राशि में चल रहे हैं। तो राहु केतु अगर कहीं कुछ नेगेटिव भी करते हैं, अगर आपके हम कहते हैं कि जोश को, आपकी पॉजिटिविटी को थोड़ा डाउन करते हैं, तो गुरु उसको संभालने वाले हैं, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। तो इन सब ग्रहों का गोचर हुआ है। अब हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे मिथुन राशि के स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन आएंगे, कैसी रहने वाली है ये पूरे जो आपके 1.5 साल है, इनमें क्या क्या चीजें आप देखेंगे। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से हम हमेशा लगन को देखते हैं, मेनली इम्यूनिटी देखते हैं, और आपके हम जरूर 7th हाउस को भी देखते हैं। और भाग्य एक ऐसा स्थान होता है 9वां हाउस, जो बहुत कुछ परेशानियों से आपको निकाल देता है। कहा भी जाता है अगर भाग्य साथ दे, आपके कर्म कितने भी हो लेकिन आपका भाग्य साथ दे, डेस्टिनी आपके साथ है, तो बहुत चीजों से आप निकल जाते हैं। तो देखिए, यहाँ राहु भाग्य में है, पंचम दृष्टि राहु की आपकी लगन पर है, और आपके 3rd हाउस पर भी है, और आपकी संतान भाव पर भी है यानी 5th हाउस पर भी है। दोनों त्रिकोण हाउसेस को, जो त्रिकोण हाउस है, दोनों धर्म त्रिकोण के हाउस को राहु ने यहाँ इफेक्ट किया है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो केतु और राहु की जो स्थिति बनी हुई है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की समस्या आपके साथ इस पूरे ही 18 महीने में रहेगी। थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट आप फील कर सकते हैं। हालांकि जब राहु की दृष्टि आपके पंचम
जो दृष्टि है आपकी लगन पर रहेगी, तो ऑलरेडी गुरु यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में गुरु का यहाँ होना आपको पॉजिटिव रखेगा। और राहु जब भी जहाँ देखते हैं तो थोड़ी सी बुद्धि को दूषित कर देते हैं, या हम कहेंगे कि थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट देते हैं, या कहीं कहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस दे देते हैं। तो राहु एकदम एक्सट्रीम पे चलते हैं तो एकदम डाउन कर देंगे या एकदम अप कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल आपकी सोच थोड़ी सी ज्यादा रह सकती है, एंग्जाइटी की समस्या रह सकती है, या केतु जो थर्ड हाउस में है थोड़ा सा डिप्रेशन भी आपको दे सकते हैं, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। हो सकता है कोई जो पुरानी आपकी बीमारियां चली आ रही हैं, कहीं एकदम से वो चीज आपकी उखड़ सकती है या वापस आ सकती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य का तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, यानी मानसिक मेंटल स्थिति भी थोड़ी सी इफेक्ट हो सकती है, नेगेटिव रह सकते हैं थोड़ा से। और थोड़ा आपका जो हम कहेंगे फिजिकल बॉडी में कोई भी एक क्रॉनिक डिजीज आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर सकती है। तो स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रख के चलना है, यहाँ पर पॉजिटिव होके चलना है आपको, ये आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए केतु की स्थिति भी हमने आपको बताई है कि केतु की जो स्थिति है पंचम से पंचम दृष्टि आपके 7th हाउस को भी देखेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है या एक्सटर्नल जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनको भी कई बार ये इफेक्ट करता है। तो ऐसे में कई बार प्रोस्टेट की प्रॉब्लम या गायनिक कोई इश्यूज आपको आ सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जैसे हमने बताया कि थोड़ा सा पितरों के आशीर्वाद में भी कमी यहाँ पर मिथुन राशि वालों को रह सकती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने गुरु को बलि करें और एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे। तो ये स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ पे। देखिए लव लाइफ के लिए हमेशा प्रेम प्यार के लिए 5th हाउस देखा जाता है, और पंचम जो आपका हाउस है राहु की नवम दृष्टि रहेगी। तो किसी तीसरे व्यक्ति के कारण इस समय में आपको दिक्कत आ सकती है, आएगी ही बहुत हद तक हम कहेंगे, लेकिन गुरु आपको बहुत बचाएंगे। तो आपको जरूर से अपनी कुंडली में कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। गुरु की स्थिति कैसी है जानना बहुत जरूरी है, तो आप किसी के भी भड़काने या कहने में नहीं आएंगे। तो देखिए राहु और गुरु पैरेलल चलेंगे, लेकिन केतु का भी प्रभाव रहेगा। तो ओवरऑल लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए, ये हम आपको बार बार कह रहे हैं। किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पे, भड़काने पे, कंप्लेन करने पे या जासूसी करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में अगर आप इन चीजों से बच के रहते हैं, अपनी लगन को मजबूती से रखते हैं, तो लव लाइफ यहाँ पर आपकी ठीक रहने वाली है। एक और चीज देखिए यहाँ पर इफेक्ट डालेगी कि आप स्वयं थोड़ा सा इस जगह पे गलत रह सकते हैं। सामने वाले सही होंगे, लेकिन आपकी स्वयं की जो बुद्धि है वो दूषित रह सकती है। आपको शक रहेगा अपने पार्टनर पे, तो उस स्थिति को आपको नहीं लाना है। ओवरऑल अगर आप शक दूर रखते हैं, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट रखते हैं, तो आपकी चीजें ठीक रहने वाली हैं, और इसमें गुरु आपको हेल्प भी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके और रिश्तों की। तो देखिए यंगर जो को सिबलिंग्स हैं, यानी छोटे भाई बहन से रिश्तों में थोड़ा सा तकरार रह सकती है, दिक्कत रह सकती है। आपके घर का जो माहौल है वहां भी थोड़े से विवाद रह सकते हैं, और जो संतान भाव है वहां भी राहु की दृष्टि है। तो ऐसे में संतान से रिश्ते, छोटे भाई बहन से रिश्ते, और आपके जो कलीग्स हैं, ऑफिशियल कलीग्स, वहां भी थोड़ा सा विवाद की स्थिति रह सकती है। तो रिश्तों को संभालने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो 7th हाउस देखा जाता है, और वहाँ जो आपके गुरु की दृष्टि है, तो राहु आपके वैवाहिक जीवन में हम कहेंगे कि कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन यहाँ पर इन पूरे 18 महीनों में सही रहेगा, लेकिन केतु भी हैं। केतु और राहु एक दूसरे से 180 पे रहते हैं और हमेशा साथ ही अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो ऐसा में केतु की दृष्टि आपके जरूर 7th हाउस पे रहेगी, तो थोड़ा सा सोच ज्यादा रहेगी, या हो सकता है किसी एक की स्पाउस की हेल्थ खराब रहे, तो उस वजह से थोड़ा सा मानसिक तनाव यहाँ पर नजर आ रहा है। थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं मैरिड लाइफ में, किसी सामने वाले की चिंता कर सकते हैं, ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। अन्यथा गुरु आपकी रक्षा करेंगे, गुरु आपकी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाएंगे। ओवरऑल जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, राहु केतु हम यही कहेंगे कि एक्टिव करेंगे आपके 7th हाउस को। केतु की जो दृष्टि है एक्टिव करेगी, और पंचम दृष्टि जो केतु की रहेगी वो विवाह के योग बनाएगी। यानी मिथुन राशि वाले जो लंबे समय से विवाह के लिए वेट कर रहे थे, उनके स्ट्रॉन्ग योग हैं। इस 1.5 साल में उनके विवाह के योग बनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है। देखिए केतु आपके 7th हाउस को देखेंगे, गुरु भी देखेंगे,
तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको एक अच्छा मैच मिले। लेकिन ओवरऑल इसके साथ साथ खुद की कुंडली का भी निरीक्षण करवाएं, सामने वाले की कुंडली का भी निरीक्षण कराएं और जल्दबाजी इस समय ना करें, क्योंकि राहु कई बार जल्दबाज करा देता है इंसान को, जल्दी जल्दी डिसीजन करवाता है या किसी के कहने सुनने में बहुत जल्दी आ जाता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अन्यथा यहाँ पर वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नजर आ रहा है। आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी हम कहेंगे कि जो गुरु की एक भूमिका मेन रहेगी, लेकिन आपको खुद ये समझना है कि जब राहु केतु अगर रिश्तों के लिए नेगेटिव है तो गुरु कब तक बचाएंगे, तो आपको खुद भी संभल कर चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। कर्म क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है, लेकिन देखिए कर्म बढ़ेगा। जो लोगों का लाइजनिंग का काम है, जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जिन लोगों ने बीडीएस किया है, डेंटल डॉक्टर हैं, या जो कहीं ना कहीं रेडियोलॉजी वाले लोग हैं, हम कहेंगे उनका काम यहाँ पर बढ़ सकता है। यानी जिनकी लैब है उस तरीके के काम बढ़ सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड काम बढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी से काम भी यहाँ पर बढ़ेंगे। लेकिन जो नॉर्मल हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है या और भी इस तरीके के काम है जहाँ पर बहुत इकट्ठा पैसा आता है, वहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। जो मनी के काम करते हैं, मनी का लेना देना, मनी लैंडिंग और इस तरीके के काम होते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है मिथुन राशि वालों को। और ज़्यादा इमोशनल होके आपको कार्य में कहीं भी ना तो पैसा देना है ना लेना है। इमोशनल होके आपको प्रोफेशनल लाइफ को नहीं चलाना, अन्यथा यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेटर रहेगी। कुछ काम जैसे किसी के जॉब में प्रमोशन थे रुके हुए हैं, अप्रेजल्स रुके हुए हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा समय हम कहेंगे कि धीरे रह सकता है, लेकिन चीज़ें आपकी होंगी ज़रूर। देखिए वैसे राहु तेज देते हैं, जल्दी देते हैं, लेकिन केतु भी हैं और केतु की जो स्थिति है वहाँ पे थोड़ा सा जो हम कहेंगे स्लो रह सकती है चीज़ें मिथुन राशि वालों के लिए। लेकिन राहु का भाग्य में होना कभी एकदम से सडन लॉस, सडन नुकसान आपको दे सकता है। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अन्यथा ओवरऑल आपकी स्थितियां यहाँ पर बेटर रहेंगी। थोड़ा सा मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम पे आप जा सकते हैं कि एक जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग शेयर में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी में हो सकते हैं। तो शेयर और इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाली नहीं लग रही है। साथ ही राहु शनि के घर में है और इस समय अगर आप चाहें कि कहीं बाहर जाके कार्य करना चाहें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाहें, तो वो स्थितियां यहाँ पर आपकी अच्छी बनी हुई हैं। फॉरेन से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लॉन्ग ट्रैवल करके अपने यानी नेटिव प्लेस से दूर रह के अगर आप कोई काम करेंगे और वहां आप सेट होना चाहें तो वहां पर आपको फायदे हो सकते हैं। तो ओवरऑल धन की स्थिति और कार्य की स्थिति अच्छी है, बस इमोशनल और इम्पल्सिव डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो देखिए विद्यार्थियों पर यानी राहु की दृष्टि है आपके 5th हाउस पर, यही एकेडमिक्स का स्थान है, यही विद्या का स्थान है। तो ऐसे में थोड़ा सा भटकाव नजर आ रहा है, इन 18 महीनों में भटकाव नजर आ रहा है और थोड़ा सा हो सकता है हेल्थ पर भी असर आए। अन्यथा आपका दिमाग बहुत शार्प रहेगा, मेहनत अगर आप करते हैं तो रिजल्ट्स आपके अच्छे रहेंगे। स्पेशली एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी जेमिनी राशि वाले हैं, अगर वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं या उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या इस तरीके के एग्जाम है, वहां पर आपको फायदा हो सकता है। अगर आप कहीं भी क्रिएटिव लाइन में हैं, टेक्निकल लाइन में हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या आप कहीं ऐसी कोई पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें क्रिएटिविटी है, आर्ट्स है, आर्टिस्ट जो बनते हैं लोग, उस तरीके के कामों में भी वो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर फायदा हो सकता है। नॉर्मल एकेडमिक्स जिसमें प्रॉपर साइंस मैथ्स पढ़नी है, वहां पर थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। तो मेहनत करें तो रिजल्ट आपके अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए राहु केतु का ये परिवर्तन आपके धर्म त्रिकोण में ही हुआ है और साथ ही साथ हम कहेंगे एक और धर्म त्रिकोण पर दृष्टि है, आपके काम भाव में केतु हैं। तो ऐसी स्थिति में धार्मिक तो आप रहेंगे। जो लोग कहीं भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, अकल से जुड़े हैं, या राहु कई बार आपको तंत्र से भी जोड़ता है और किसी तरीके से हम कहेंगे आपके पितरों से भी आपके कनेक्शंस बिठाता है, एनर्जी से कनेक्शंस बिठाता है, सुप्रीम सोल से जोड़ता है। तो ऐसी स्थिति में धर्म यहाँ पर बढ़ेगा और गुरु की स्थिति भी अच्छी है। हालांकि हम राहु केतु की बात करें, फिर भी आपको काफी ये जो 1.5 साल रहने वाला है, आप धार्मिक रहेंगे, धार्मिक यात्राएं भी होंगी और आपका ऐसा मन होगा कि आप शास्त्रों का अध्ययन करें। तो धर्म अध्यात्म यहाँ पर 18 महीने काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यात्राएं भी बढ़ेंगी और घर में भी धार्मिक आयोजन होंगे। ऐसी स्थिति मिथुन राशि वालों के लिए बनी हुई है। लेकिन बस टेंशन ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए राहु का यहाँ आना आपके भाग्य को भी एक्टिव करेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कभी
सडन लॉस, सडन गेन, ये वाली स्थिति यहाँ पर रह सकती है। तो थोड़ा सा अगर आप बैलेंस करके जाएंगे तो आपका भाग्य भी साथ देगा। भाग्येश तो देखिए, भाग्येश के घर में ही हम कहेंगे कि जो है राहु बैठे हुए हैं, और जो जेमिनी अभी है मिथुन राशि, इन पे ना कोई ढैया है ना साढ़े साथी है। गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो भाग्य तो आपका साथ दे ही रहा है, राहु विराजमान है। अगर पूरी तरीके से आप अपने पितरों का आशीर्वाद लेते हैं, एंसेस्ट्रल जैसे उनकी पूजाएं करते हैं, कई घरों में पितृ अमावस जो आती है उनमें अपने पितरों को भोग लगाया जाता है, वो सब आप अवश्य करें। पितृ अमावस के दिन, अमावस के दिन आप जरूर से दान पुण्य करें। कम से कम 3 अमावस को आप जरूर से उड़द की दाल और जो आटा होता है उसका दान करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। और शाम के समय आप करें, अमावस के दिन जो न्यू मून रहता है, इससे आपको काफी लाभ होगा। साथ ही साथ अगर किसी अमावस पे संडे भी पड़ जाता है तो उस दिन आप भैरव मंदिर जाएं, वहां बैठ के भैरव नामवली का आप जरूर से पाठ करें, यानी भैरव के नाम है वो, उनका पाठ करें, तो आपके भाग्य को भी बल मिलेगा। और अमावस के दिन अगर आप ये दान पुण्य करते हैं तो डेफिनेटली आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। पूरे ही समय आपको गणपति अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए, क्योंकि बुध आपके लॉर्ड हैं, और बुध की पूजा करने से, गणपति की पूजा करने से राहु केतु की जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है। इसके साथ साथ आप अवश्य ही जितना भी हो, आप अमावस के दिन छोटे छोटे बच्चों को आप फ्रूट्स बांट सकते हैं, चॉकलेट्स बांट सकते हैं, इससे भी आपके जो पितरों का आशीर्वाद है वो आपको मिलेगा। राहु का भाग्य में होना खराब नहीं है, कई जगह आपको ये लाभ भी देगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो चीजें रह सकती हैं आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। शनि के घर में राहु है, शनि जैसे ही फल देंगे, इसलिए आपको अवश्य ही संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए, या आप शनि चालीसा भी पढ़ सकते हैं। इससे आपके जो भाग्य हैं वो एक्टिव होंगे और पूरा आशीर्वाद आपको भाग्य का मिले। किसी काम के लिए आप जाएं, किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए जाएं, तो आप अवश्य ही थोड़ा सा, जो हम कहते हैं तिल है, तिलों का दान करें, थोड़े तिलों का दान करें और गुड़ खा के जाएं, इससे आपको काफी लाभ होगा। जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें, ओम रांग रावे नमः लिखें, तो देखिए दोनों का आशीर्वाद आपको कैसे मिलता है। थैंक यू।